आज विश्व भारती जन सेवा संस्थान द्वारा धनबाद में एक बैठक आयोजित किया गया। इसका क्या उद्देश्य था? जी नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग धनबाद के चिल्ड्रेन पार्क जगजीवन नगर में एक बैठक का आयोजन किए, जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से किया गया। विश्व भारती जन सेवा संस्थान एक एनजीओ है और इस एनजीओ के माध्यम से हम लोग पूरे देश भर में जो एनजीओ का कार्यक्रम है, एग्रीकल्चर का, इन्वायरमेंट का, ग्रामीण डेवलपमेंट का, लिटरेसी का, एजुकेशन का, इस सब पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे सामने है, वो देश के 10 करोड़ जमाकर्ताओं का जो सहारा इंडिया की अलग अलग कंपनियों में पैसा फंसा हुआ है, उसकी लड़ाई लड़ने हम लोग जा रहे हैं। इसकी लड़ाई हम लोग लगातार 2 साल से लड़ रहे हैं। भारत सरकार से लगातार पत्र दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ करके हम लोग देखे, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। लोगों का भुगतान करना नहीं चाहती है, वो लोगों को केवल पोर्टल के नाम पर बेवकूफ़ बना करके रखना चाहती है। इसके खिलाफ में विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने निर्णय लिया है कि हम भारत सरकार के खिलाफ और सहारा इंडिया के खिलाफ हम लोग अब सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने जा रहे हैं, जनहित याचिका, जिसमें हम लोग देश के 10 करोड़ सम्मानित जमाकर्ताओं का 3 लाख करोड़ रुपए का क्लेम करने जा रहे हैं। ये पैसा जमाकर्ताओं को मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो लोग गलत काम किए हैं, सोसाइटी एक्ट का उल्लंघन किए हैं, जिसकी वजह से लोगों का भुगतान नहीं मिला और 4000 से ज़्यादा लोग आत्महत्या कर लिए, ऐसे लोगों को सजा भी दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। ऐसे लोगों का बाहर घूमने का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे लोगों को जेल में डलवाना है। ये सारी बातों को मेंशन करवा करके और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल रहे हैं। उसमें हमारे और भी अन्य मुद्दे हैं। जो हमारे सहारा के जो कार्यकर्ता थे, उनका टीडीएस का पैसा काट लिया गया विगत कई वर्षों से और उनका टीडीएस नहीं मिला। साथ ही साथ उनका फ्यूचर फंड, कमीशन, हेल्थोरियम, बहुत सारा चीज़ जो है वो कंपनी पैसा लिया और इन लोगों को दिया नहीं। ये सारी बातों को हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार को हम लोग लिखते लिखते थक गए। सरकार इस पर कुछ भी संज्ञान नहीं ले रहा है। संज्ञान लिया भी तो एक पोर्टल लाया और पोर्टल के माध्यम से लोगों को भुगतान कराने का जो बात कहा था, वो भी अफवाह निकला। 45 दिन में कहे थे माननीय अमित शाह जी कि हम भुगतान दे देंगे। आज 65 दिन हो गए, 70 दिन हो गए, लोगों को मिला तो केवल डिफेंसेसी मिला, त्रुटियां मिला, जिसमें केवल लन फंड लिखा जा रहा है कि इनकम टैक्स का पेपर दिखाएं, बैंक का स्टेटमेंट दिखाएं, पैसा कहां से लाए थे वो सोर्सेस बताए। जो इनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, उस चीज़ का भी ये मांग कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को लगने लगा है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार जो है सहारा के साथ गठजोड़ कर लिया है और ये दोनों के गठजोड़ में आज आम निवेशक मारे जा रहे हैं। जैसा कि सभी को पता है, पूरे देश भर के लोगों को, कि आज पैसा नहीं मिलने के कारण कितनी बहन बेटियों की शादी नहीं हुई, कितने घर टूट गए, कितने बुजुर्गों का दवाई के बिना मौत हो गया, कितने सहारा के एजेंट घर छोड़कर के बेघर हो गए और उन्हें पूछने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग इसी के लिए अब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां से हमको न्याय का पूरा उम्मीद है। चूँकि हमारे देश की कानून व्यवस्था अच्छा है और हमको न्याय मिलने का उम्मीद पूरा वहीं से है। ठीक है, धन्यवाद सर। हो गया।